नर्स कोहनी के ठीक ऊपर उसका हाथ मजबूती से पकड़े हुए केबिन के भीतर आई। मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखकर अभिवादन स्वरूप कहा, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। फिर अपने अनकहे आदेशों का पालन करती अनमनी सी यहाँ वहाँ झांक रही महिला को मेरे सामने बैठाते हुए बोली, मैडम यह कल ही यहाँ आई है, बहुत परेशान सी रहती है, न कोई सवाल न कोई जवाब, पूरी तरह पगला गई लगती है। कहते हुए उसने गर्दन एक ओर झटक दी। मैंने नर्स को कठोर दृष्टि से देखते हुए संवाद के इस रवैये के लिए चेताया। फिर स्टेथोस्कोप कानों में लगाते हुए टेबल के दूसरी ओर पहुंची। धड़कनें सुनने से पहले मैंने उसे ध्यान से देखा। शुष्क आंखें, स्वस्थ पर थका सा शरीर और कोरा चिट्टा रंग, हाथ पांव गर्दन और चेहरे पर न कोई घाव और ना ही कोई लाल नीला निशान। न चाहते हुए भी हर बार मोटे चश्मे के पीछे छुपी मेरी आंखों के माध्यम से यह जांच हो ही जाती है। अपनों की ही प्रताड़ना सहकर सुध-बुध खोने वाली औरतों के अधिकतर मामलों में यही सब तो देखती आई हूं बरसों से। धीरे से स्टेथोस्कोप उसके सीने के बाएं हिस्से पर धरते हुए मैंने सधे हुए स्वर में पूछा, बहुत परेशान करता था क्या पति? मारपीट, गाली गलौज, कोई बुरी लत? क्या बुराई थी उसमें? उसके रूखे गले से बमुश्किल एक शब्द उच्चारित हुआ, चुप्पी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। भौहें सिकुड़ते हुए सवालिया हाव भाव के साथ बस उसका ही कहा दोहरा दिया, चुप्पी। जवाब में औरों के लिए मानसिक संतुलन खो चुकी मेरी मरीज पूरी शुद्ध और सरोकारी समझ के साथ बोली, हाँ चुप्पी ही तो। वो हर उस बात पर, हालात पर चुप रहा जब उसे बोलना चाहिए था। मैंने आगे कुछ नहीं पूछा। वह स्वयं ही उंगलियों पर गिनते हुए एक सूची बनाने लगी। बेटी के जन्म पर, दहेज के उलाहनों पर, अपनों के तानों पर, हर आक्षेप पर चुप रहा वह। हाँ चुप ही रहा। ये 4 शब्द दोहराते हुए उसकी गर्दन तराजू के समान दाएं बाएं झूली और फिर एक संतुलन में ठहर गई। इस स्थिरता में मानो उसने स्वयं को ही उसकी चुप्पी के पीछे छुपी रणनीति की देर से आई दुरुस्त समझ का खाका पुनः समझाया। थोड़ा और सदकर अपनी समझ के सही ठिकाने पर होने की पुष्टि करते हुए वह फिर बोली, कल इलाज के नाम पर मुझे यहाँ छोड़ने ना मुक्ति पाने भी तो कुछ सगे संबंधी ही आए थे। वह तो कल भी चुपचाप बस खड़ा देखता रहा। तभी उसकी खामोशी की भीतरी खलिश का साक्ष्य बनकर कुछ बूंदें स्टेथोस्कोप थामे मेरी कलाई पर टपक गई। उसी पल घावों से बची हुई उसकी देह के भीतर तिस्ते हृदय की धक धक मेरे मन को भी सुन्न कर गई। मोनिका शर्मा एक जानी मानी कवयित्री और स्तंभकार हैं। आज उन्हीं की लिखी एक छोटी सी लेकिन बेहद संवेदनशील कहानी चुप्पी का मैंने पाठ किया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।